Hello students, wish you a very good morning and welcome to MSG Institute. MSG इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स के बारे में। और आज का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 5 ऑफ यूनिट फर्स्ट। सो बेटा देखते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। इसमें हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में था निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो बेटा ये हमें फाइंड आउट करना था। तो उसके हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। क्या डिसाइड कर रहे थे कि कोई भी रिलेशन है वो स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है। तो बेटा हम ये देख रहे थे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया था कंप्लीट। उसके बाद मैंने आपको ब्रह्मास्त्र इंट्रोड्यूस कराया था। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड नाउ। तो बेटा आज देखते हैं हम करने क्या वाले हैं। बेटा आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। लेट्स कम। समुच्चय A इक्वल 1 2 3 4 5 6 में R इक्वल सच दैट x कोमा y सच दैट y भाज्य है x से, मतलब y डिवाइड होगा x से। तो बेटा इसमें जांच करनी है कि ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है। ये देखना है हमको। तो बेटा जी शुरू करते हैं। और बेटा आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। R इक्वल x कोमा y सच दैट y भाज्य है x से। इसका मीन्स हुआ कि जो y है वो x से डिवाइड है। सही है बेटा। ओके, x कोमा y और बेटा a इक्वल 1 2 3 4 5 6 और आपको पता होना चाहिए x कोमा y बिलोंग्स टू a। x और y a से बिलोंग करते हैं, मतलब x y की जो भी हम वैल्यू लेंगे बेटा वो किस में मैच करनी चाहिए, समुच्चय a के अंदर मैच करनी चाहिए। समुच्चय a से आउट ऑफ कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे हम। तो देखते हैं बेटा r की क्या वैल्यू आएगी। सो बेटा जी r का जो सेट लिखते हैं तो बेटा क्या लिखा हुआ है x कोमा y, y भाज्य है x से। बेटा पहले x आएगा फिर y आएगा और y x से डिवाइड होना चाहिए, y x से डिवाइड होना चाहिए। तो बेटा अगर हम देखो x की वैल्यू y की वैल्यू, ये x है ये y है, मैंने बहुत बार बता दिया है। तो बेटा y x से डिवाइड है ना, बिल्कुल है, y x से डिवाइड है। तो बेटा आप ये देखो मैंने x की वैल्यू 1 ली और y की वैल्यू 1 ली, तो y x से डिवाइड हो गया, y भाज्य है x से। तो बेटा ठीक है ना। और 1 x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, वो समुच्चय a में मैच कर रही है ना, बिल्कुल। तो बेटा आप क्या करते हैं, x को तो 1 ही रखते हैं, y को 2 रखते हैं। अभी भी देखो y डिवाइड हो जाएगा x से। अभी इसको 3 रखते हैं, y को x को 1 रखते हैं, 1 3 1 कोमा 4 1 कोमा 5 1 कोमा 6। समझ आया बेटा, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखी और y की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 6 रखते चले गए, क्योंकि हमें ये कंडीशन दी हुई है कि y डिवाइड हो जाएगा x से, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, ठीक है बेटा। तो अभी हमने x की वैल्यू 1 रखी और अभी हम क्या करेंगे 1 कोमा 7, ठीक है बेटा। x की वैल्यू और y की वैल्यू 7। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 6। तो बेटा 1 और 6 दोनों किस में है, समुच्चय a में है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा 1 कोमा 7, x की वैल्यू तो 1 तो समुच्चय a में है, क्या 7 जो y की वैल्यू हमने ली है वो a के अंदर है क्या, समझ आया। तो बेटा हम ये वाला लेंगे क्या, नहीं ये हम नहीं लेंगे, क्योंकि 7 y के अंदर नहीं है, 7 y के अंदर नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। समझ आया बेटा, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से समझते हुए सारी चीज़ें करनी है और हैं बहुत आसान। तो बेटा अभी हमने x की वैल्यू 1 रखी और y की वैल्यू हम फाइंड आउट करते चले गए समुच्चय a के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा जी। तो अभी हम फिर x की वैल्यू 2 रखते हैं। तो बेटा 2 कोमा 2, अभी आप देखो x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 2 रख दी, तो y x से डिवाइड करता है, बिल्कुल। अभी देखो बेटा x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या y की वैल्यू 3 रख सकते हैं, y की वैल्यू 3 रख सकते हैं,
क्या यहाँ पे y जो है वो x से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इस केस में क्या होगा बेटा, हम y की वैल्यू 3 नहीं रख सकते, y की वैल्यू क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, y की वैल्यू 4 रखेंगे। ओके, अभी बेटा 2,5 नहीं रख सकते क्योंकि 5 2 से डिवाइड होंगे, y की वैल्यू 6 रखेंगे। 2,7 बेटा 7 तो रखेंगे नहीं, 8 रख सकते हैं? नहीं बेटा 8 नहीं रख सकते क्योंकि x तो 2 है, y 8, समुच्चय a में 8 नहीं है। तो समझ आया बेटा? तो ये वाला स्टेप हम नहीं लिखेंगे, ऐसे आपको लिखना आएगा। ओके बेटा, तो बेटा 8 नहीं रखेंगे, तो 2 की बारी कंप्लीट। नेक्स्ट 3 पे आते हैं। तो बेटा नेक्स्ट 3 से स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू जब हम 3 लेंगे तो y की वैल्यू 3, डिवाइड है 3, 4 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 6 लेंगे क्योंकि डिवाइड होगा बेटा। अभी 3 7 नहीं लेंगे, 8 नहीं लेंगे, 9 ले लेंगे, लेकिन बेटा 9 तो समुच्चय ए में नहीं है तो यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। अभी 4 4 और 4 2 जा 8 नहीं लेंगे क्योंकि 8 समुच्चय ए में नहीं है, तो बेटा 5 5 2 जा 10 नहीं ले सकते क्योंकि y 10 इसमें नहीं है। तो बेटा r का जो कंप्लीटली रिलेशन है एक और रह गया है, 5 नहीं लेंगे, तो बेटा 5 2 जा 10 तो लेंगे नहीं, लेकिन एक 6 और बचा है, इसको ले लेते हैं। तो बेटा r की वैल्यू कितनी आई है? ये इतनी, ये रिलेशन r आया है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में समुच्चय a दिया था उसके अकॉर्डिंग और क्वेश्चन की कंडीशन को फॉलो करने के बाद r की वैल्यू ये आई है। ओके बेटा, r की वैल्यू ये आई है। सो देखते हैं बेटा, अब जांच करते हैं, जो हमारा मेन काम शुरू हो जाता है सीबीआई ऑफिसर वाला, स्वतुल्य की जांच। तो बेटा स्वतुल्य की जांच देखते हैं। 1, 1 2, 2 स्वतुल्य की डेफिनेशन आपको पता है, 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 बिलोंग्स टू आर। बेटा ये सारे के सारे आर से बिलोंग कर रहे हैं, सो दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। ओके बेटा जी, तो स्वतुल्य तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सममित संबंध। सममित संबंध की जांच करते हैं। सममित संबंध में देखते हैं बेटा, तो सममित संबंध में आप देखो बेटा स्लाइड में 1, 2 है, आपको दिख रहा है 1, 2 है। बेटा 1, 2 है, तो फिर अगर सममित संबंध में जांच करनी है तो जो रिलेशन x और y में होगा वही रिलेशन y और x में होना चाहिए। तो बेटा 1, 2 है, तो फिर 2, 1 भी तो होना चाहिए। 1, 2 तो है, लेकिन 2, 1 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सम्मित नहीं होगा। 1, 3 है, 3, 1 कहीं दिख रहा है? नहीं है, तो सम्मित नहीं होगा। 1, 4 है, 4, 1 है क्या? नहीं है, तो बेटा सम्मित नहीं होगा, सिंपल। ठीक है जी, तो बेटा सम्मित संबंध के लिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ये सही है, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1, 3 बिलोंग्स टू आर, 3, 1 बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू आर। सही है बेटा। ऐसे ही 1, 4 बिलोंग्स टू आर, बट 4, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है बेटा, बस 2-3 एग्जाम्पल लिखने, 2 एग्जाम्पल लिखने काफी हैं। तो बेटा इससे हमें क्या पता चलता है? अतः दिया गया संबंध आर, अतः दिया गया संबंध आर एक सममित संबंध नहीं है, एक सममित संबंध नहीं है।
ठीक है बेटा, क्लियर। ओके बेटा, तो सम्मित हो गया। अब संक्रामक के बारे में जांच करते हैं। संक्रामक संबंध। बेटा संक्रामक संबंध के बारे में आपको पता है कि x, y बिलोंग्स टू r, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये हमें दिया हुआ होगा। y, z बिलोंग्स टू r, ये हमें अपने आप मानना है। ओके बेटा, ये हमें अपने आप मानना है। और x, z बिलोंग्स टू r, इसकी हमें क्या करना है बेटा, इसकी हमें जांच करनी है, इसको इन्वेस्टिगेट करना है, वेरीफाई करना है। ओके, इसकी हमें जांच करनी है कि ये होगा या नहीं होगा। तो बेटा करते हैं संक्रामक संबंध के बारे में जांच। देखो बेटा क्या करते हैं, पहले x, y, फिर y, z, फिर x, z, हमें ये तीनों देखने हैं, है ना बेटा, संक्रामक संबंध के लिए। तो x, y, कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं संबंध R से। तो बेटा देखो यहाँ पे देखो 1, 1, 2 ये उठाते हैं बेटा, 1, 2 x और y। तो बेटा देखते हैं 1, 2 उठाया, 1, 2। तो यहाँ पे देखो बेटा y जो है वो x से डिवाइड है, y जो है वो x से डिवाइड है। अब इसका मतलब है y x से डिवाइड करता है, y x से भाज्य है, इसका मतलब क्या हुआ, z y से भाज्य है। तो बेटा y की वैल्यू क्या है 2 और z y से भाज्य होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे हम 4। बेटा इसकी वैल्यू 4 के अलावा 6 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। 6 तो ले सकते हैं बट 8 नहीं ले सकते बेटा। 6 तो ले सकते हैं क्योंकि 6 समुच्चय A में है, लेकिन 8 नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो समुच्चय A में नहीं है। तो हम सीरियल से जा रहे हैं ताकि हमें याद ही ना रखने पड़े 2, 4। तो बेटा अब आप यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू, ये x है, ये y है, ये y, z, ये y है, ये z की वैल्यू मान ली मैंने। तो बेटा हमें x, y, z मिल गए ना। अब हम x, z रखेंगे 1, 1, z की वैल्यू क्या है 4। तो बेटा मैच कर रहा है ना, 1, 2, 2, 4 और 1, z। आपको बस बेटा x, y की वैल्यू रखनी है, y, z की वैल्यू अपने आप ही ठीक होगी। बस आपको ये देखना है ये जो z है वो क्या होना चाहिए, जिसको जो y से डिवाइड हो जाए तो 4 होगा, सिंपल। ठीक है बेटा, तो x, y, z की वैल्यू पता होगी हमें, तो इसको वेरीफाई करना था 1, 4। तो बेटा ये तीनों प्रेजेंट होंगे तो संक्रामक होगा। देखते हैं 1, 2, 2, 4 और 1, 4 प्रेजेंट हैं, 1, 2, 2, 4 और 1, 4। तो बेटा यहाँ देखो 1, 2, 1, 4 और 2, 4 तीनों प्रेजेंट है ना। इसका मतलब R एक संक्रामक संबंध होगा, R एक संक्रामक संबंध होगा। तो बेटा क्या लिखेंगे 1, 2, 2, 4, 1, 4 बिलोंग्स टू R। अतः R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है बेटा जी, क्लियर। तो R संक्रामक संबंध है लेकिन सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। और बेटा जब हमने स्वतुल्य के बारे में जांच की तो स्वतुल्य संबंध है। ओके, तो चलिए बेटा समझ आ गया क्वेश्चन आपको ये। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपका ब्रह्मास्त्र चलेगा यहाँ पे, संबंध का प्रकार। हाँ या नहीं। ठीक है बेटा, सबसे पहला आप लिखेंगे स्वतुल्य, फिर सम्मित, फिर संक्रामक। ठीक है बेटा, स्वतुल्य है, बिल्कुल है, हाँ। सम्मित है, नहीं। संक्रामक है, हाँ है, यस। ओके बेटा,
और हम उसने इस तीनों तीनों के बारे में पूछा तो हमने तीनों के बारे में लिख दिया। अगर पूछता है तुल्यता संबंध है, पहले तो पूछा नहीं है बट फिर भी हम एक्स्ट्रा बच्चे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, तो तुल्यता संबंध के बारे में देखते हैं। बेटा तुल्यता संबंध देखो, तीनों के तीनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सम्मित नहीं है, इसलिए तुल्यता संबंध नहीं होगा, क्योंकि तुल्यता के लिए तीनों होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो ब्रह्मास्त्र से एग्जामिनर की जो निगाह है सिर्फ यहाँ पे जाएगी और आपको मार्क्स दे देगा वो, बस आपकी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर, आपकी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटा, एक बार फिर से रिवाइज करना, अच्छे से नहीं समझ आया तो, और मे भी आ गया होगा आपको, बहुत अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे। ठीक है बेटा, तो जल्दी जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 समुच्चय ए है और वाई डिवाइड है करता है एक्स से, तो बेटा हमें संबंध बनाना है एक्स और वाई में। तो 1,1 लिया, बिल्कुल 1,2 देखो, ये 1,2 2 डिवाइड हो जाएगा 1 से, 3 डिवाइड हो जाएगा 1 से, 4 डिवाइड हो जाएगा 1 से, 5 डिवाइड हो जाएगा 1 से, 6 डिवाइड हो जाएगा 1 से। जब 1 फिनिश हो गया और समुच्चय ए को हमने क्रॉस कर दिया, 6 से आगे 7 लिख नहीं सकते हैं क्योंकि वो समुच्चय ए में नहीं आएगा, फिर 2 की बारी है, फिर उसके बाद 3 की बारी है, 4 की बारी है, 5 की बारी है, 6 की बारी, तो समुच्चय आर आ गया हमारे पास ये संबंध। अब हम स्वतुल्य की जांच करेंगे। 1,1 2,2 बेटा प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध रखता है, वो एक स्वतुल्य संबंध होगा, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। फिर सम्मित, सम्मित के बारे में बेटा जो x, y में संबंध है वही y और x में संबंध होगा। 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, 1,3 है, 3,1 नहीं है, तो सम्मित संबंध नहीं होगा। संक्रामक में x, y दिया हुआ होगा, y, z मानना है और x, z की जांच करनी है। तो बेटा x, y कोई सा भी आप स्टेप उठा लो, तो संबंध r से 1,2 उठा लिया मैंने बेटा, 1,2 उठा लिया, तो अब 2 तो डिवाइड करता है 1 से। अब हमें क्या करना है बेटा, z की वो वैल्यू लेनी है जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो हमने 4 ली, 2,4। अब हमें x, y, z की वैल्यू आ गई है, तो x, z की वैल्यू यहाँ पे रख दी 1,4। तो अभी हम यहाँ पे देख लेंगे, ये तीनों प्रेजेंट होने चाहिए, उसमें 1 2 2 4 और 1 4, उसमें देखा था हमने बिलोंग करते, तो आर एक संक्रामक संबंध है। तो बेटा तीनों के बारे में पता चल गया, हम तीनों के बाद में हमने लगाया ब्रह्मास्त्र और डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दिया और योर क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ। बेटा हमें इसमें भी वही करना है, हमें चेक करना है दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है, दिया गया संबंध एक सम्मित संबंध है तथा संक्रामक संबंध है, हमें ये चेक करना है। तो बेटा पढ़िए और चेक कीजिए, बहुत आसान है, इस बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए बेटा देखते हैं। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में z में, बेटा देखो पूर्णांक होना चाहिए पहली बात, r इक्वल x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। अभी आपको पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होते हैं, छोटी क्लास में पढ़ के आए हो आप। तो बेटा z एक समुच्चय है और उसमें पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं बेटा, कुछ तो माइनस वाले होते हैं, कुछ प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, कुछ जीरो भी होता है और 1 2 3 4 कहीं तक भी जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक। ये समुच्चय z का, एक पूर्णांकों का समुच्चय z है। तो बेटा देखते हैं जल्दी से फटाफट से, r की वैल्यू रखते हैं, ध्यान देना। x माइनस वाई, बेटा हमें x माइनस वाई रखना है, एक पूर्णांक आना चाहिए, तो हम x माइनस वाई रखते हैं, पूर्णांक आना चाहिए। तो बेटा अगर हम 1,1 रखें, 1,1 रखें, 1,1, तो बेटा जब हम x माइनस वाई करेंगे 0 आएगा ना, और 0 एक क्या है, पूर्णांक है, 1,1। ठीक है, ऐसे ही 1,2 रख सकते हैं। बेटा जब 1 माइनस 2 करेंगे, -1 आएगा तो भी एक पूर्णांक आएगा, 1,3 रख सकते हैं, क्लियर, 1,3 रख सकते हैं। ऐसे ही 1,4 रख सकते हैं तो भी यही आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से 1 में बिल्कुल मैच करेगा। तो बेटा 2,2 रख सकते हैं, उससे पहले 2,1 रख सकते हैं। वैसे बेटा इस क्वेश्चन में कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा, मैं आपको लेकिन कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर रहा हूँ। 2,2 रख सकते हैं, 2,3 रख सकते हैं, जहाँ तक चाहे वहाँ तक रख सकते हैं। 2,3 2,4 रख सकते हैं, फिर 3 पे आ जाओ, 3 -1 2, 3 -2 1, ये भी एक पूर्णांक है। 3 3, ये भी एक पूर्णांक है। 3 4 -1 3, 5 3 -5 -2, ये भी एक पूर्णांक है।
ठीक है बेटा, इसी तरह से कहाँ तक भी जा सकते हैं। तो हमारा ये संबंध आर आ गया और ये संबंध बिल्कुल कहीं खत्म नहीं होगा क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है। तो मैंने तो आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल थोड़े से रख के दिखाए हैं। तो अभी जल्दी से हम अपने संबंध की जाँच कर लेते हैं। और बेटा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप सीख जाओगे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अभी बताऊँगा कैसे करते हैं इसको शॉर्टकट में। ठीक है, तो बेटा स्वतुल्य देखते हैं। देखो 1,1 स्वतुल्य की संबंध के लिए बेटा 1,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बिल्कुल है। 2,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 3,3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और बेटा 3,3 का मतलब क्या है? 3 - 3 0, 0 एक पूर्णांक होना चाहिए, बिल्कुल है। 2 - 2 = 0, 0 एक पूर्णांक होना चाहिए, बिल्कुल है। तो बेटा सारे के सारे यहाँ पे वेरी करेंगे। 4,4 भी रखोगे आप, वो भी बिलोंग करेगा। अतः संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध है। अतः संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध है। सही है बेटा, अतः संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य क्लियर हो गया। अब जांच करते हैं सममित की। सममित संबंध बेटा, सममित संबंध क्या होता है? x, y बिलोंग्स टू r होना चाहिए और y, x भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, है ना बेटा, तभी तो सममित संबंध होगा। इसे ही तो बोलते हैं सममित संबंध। तो अब आप ये देखो बेटा, अगर मैं लिखता हूं यहां पे x - y जो आएगा वो पूर्णांक आएगा, तो y - x भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक आना चाहिए। आप बेटा कुछ भी वैल्यू लेके देख लो, पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ से संबंध आर से देखो, आप यहाँ पे देखो 1 - 2, अगर हम इसको लेते हैं 1, 2 को, 1 - 2 -1, और बेटा आप इंटरचेंज कर दो, 2 - 1 1, बेटा -1 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। 1, 4 1 - 4 -3, 4 - 1 3, तो ये भी पूर्णांक होगा। 2 - 1 1, ये भी पूर्णांक है। 1 - 2 -1, ये भी पूर्णांक है। 3 - 1 2, 1 - 3 -2। तो बेटा सममित में कैसे ही इंटरचेंज करो पूर्णांक ही आएगा, बिल्कुल सही है ये। ठीक है बेटा जी, बिल्कुल सही है ये, हमने मैच करके देख लिया। अतः संबंध आर एक सममित संबंध है। संबंध आर एक सममित संबंध है। समझ आया बेटा? ठीक है, आप अच्छे से समझ के देखना। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आप समझाने की नीड है। x - y, y - x, ये सही होना चाहिए बस। ओके, चलिए अब बेटा करते हैं हम किसकी जांच? संक्रामक संबंध की जांच। कोरोना एक संक्रामक बीमारी है जो कि मास्क के ना पहनने से होती है। तो बेटा जी मास्क पहन के रखिए जब भी आप बाहर जाते हैं, अदरवाइज वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना आपको छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, तो संक्रामक संबंध के बारे में जांच करते हैं। संक्रामक के बारे में क्या था मैं बताते बताते थक चुका हूँ, और आपको आ जाना चाहिए। x, y बिलोंग्स टू r ये दिया हुआ होगा, y, z बिलोंग्स टू r ये हमें मानना है, और बेटा x, z बिलोंग्स टू r इसकी हमें जांच करनी है। अब मैं नहीं लिखने वाला इसको। ठीक है बेटा, तो अभी आप यहाँ पे देखो बेटा, x, y का मीन्स क्या होगा? x - y एक पूर्णांक है। y, z इसका मीन्स क्या होगा कि y - z एक पूर्णांक है। ठीक है बेटा, और x, z का मतलब क्या होगा कि x - z एक पूर्णांक है। ठीक है बेटा, तो ये सारे आर से बिलोंग करने चाहिए। आप कोई सा भी उठा लो, कोई सा भी उठा लो। ठीक है बेटा, चलो करते हैं, कुछ भी उठा लो। आपको समझाना है, नहीं तो आप समझ गए होंगे, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। एक्स वाई लेते हैं यहाँ पे 1 और 2। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू 2 ले लेते हैं, और ठीक है, और z की वैल्यू ले लेते हैं 4। ओके, तो बेटा देखो 1 - 2 करोगे आप, क्या आएगा? -1। 2 - 4 करोगे -2। बेटा x की वैल्यू क्या है? 1, z की वैल्यू क्या है? 4। 1 - 4 करेंगे, क्या है? -3। तीनों क्या आ रहे हैं? पूर्णांक है ना। तो बेटा 1, 2, 2, 4, 1, 4 r से बिलोंग करने चाहिए। 1, 2, 1, 4, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 4 r से बिलोंग कर रहे हैं ना बेटा। रटना नहीं, आप कुछ भी बना सकते हो।
कुछ भी बना सकते हो, पर पूर्णांक आना चाहिए, क्योंकि बेटा वो सारे के सारे इंटीजर कवर कर रहा है, इसमें जरूरी नहीं ये वैल्यू लेनी है, आप कुछ भी ले सकते हो 13, 39, 19 कुछ भी करके, क्योंकि वो पूर्णांक हो गए, बस पूर्णांक आना चाहिए। इसने कोई लिमिट नहीं दी है समुच्चय जेड में, बस पूर्णांक का है, तो बेटा बिलोंग कर रहे हैं। अतः इससे क्या पता चलता है, अतः दिया गया संबंध R एक कोरोना संबंध है। अतः दिया गया संबंध R एक संक्रामक कॉन्टेजियस संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। क्लियर बेटा? तो अभी हमें क्या पता चला तीनों क्वेश्चंस में कि बेटा संबंध स्वतुल्य भी है, संबंध सम्मित संबंध भी है, और संबंध संक्रामक संबंध भी है। ठीक है बेटा जी? तो अब हम चलाएंगे अपना प्यारा प्यारा ब्रह्मास्त्र, और उसमें आप लिखोगे और इस बार आप इसको खुद कंप्लीट करोगे। ठीक है बेटा? सारे संबंध हाँ 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 हैं। ओके, लास्ट टाइम मैं लिख के दिखा रहा हूं संबंध का प्रकार, यहाँ पे हाँ या नहीं, सिंपल। पहला स्वतुल्य, बिल्कुल है, सम्मित, ये भी है, संक्रामक, ये भी है। तो बेटा हमसे तो तीन ही पूछे हैं, बस ये हमारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन हम बच्चे हो चुके हैं इंटेलिजेंट, तो आप तुल्यता संबंध के बारे में रिवाइज कर लो। तुल्यता संबंध कैसा होगा बेटा? तीनों है तो ये भी है। ओके बेटा, फाइन, फुल स्कोर। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो बोलना ही नहीं है। क्लियर बेटा? ओके फाइन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट भी फिनिश कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 का 5th का ए पार्ट है ये। क्या बेटा कुछ याद आया? R इक्वल एक्स को वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में नहीं सिखाया था ना? तो मुझे तो नहीं लगता कि इसको करने की नीड है, बट कोई बात नहीं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ओके बेटा, R इक्वल एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है बेटा? जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है उसी में से क्वेश्चन बने हुए हैं, ए बी सी डी ई ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेंगे। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखो बेटा लैंग्वेज अच्छे से लिखना, ठीक है? इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ये अच्छा सा क्वेश्चन ताकि आपको लैंग्वेज अच्छे से आए। तो बेटा देखो, अभी बात करेंगे हम स्वतुल्य की। किसकी बात करेंगे? स्वतुल्य की। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध के बारे में बात करेंगे। तो बेटा क्या था यहाँ पे? स्वतुल्य के एक्स का संबंध एक्स से होगा। इसका मतलब क्या है? एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। सही है बेटा? यही तो था। इसका मतलब क्या हुआ? जो x है वो x के स्थान पर कार्य करता है। सही है ना? राम राम के स्थान पर कार्य करता है, तो बिल्कुल सही है ना ये? तो बेटा ये क्या होगा? x कोमा एक्स बिलोंग्स टू r, बिल्कुल सही है। अतः दिया गया संबंध r एक स्वतुल्य संबंध है। दिया गया संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। ये हमने पहले भी कर लिया है, बट अच्छे से रखना है सीरीज में। नेक्स्ट बात करते हैं सम्मित संबंध के बारे में। तो बेटा जी सम्मित संबंध क्या होता है? जो रिलेशन x और y में होगा वही रिलेशन y और x में होना चाहिए। x कोमा y का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अभी हम क्या लेंगे सम्मित के लिए? y कोमा एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। समझ आया बेटा? x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं ये बोलो, या फिर y और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही बात है। राम और श्याम एक ही कंपनी में कार्य करते हैं, ये भी ठीक है। श्याम और राम एक ही कंपनी में कार्य करते हैं, ये भी सही है। तो बेटा सही है ना? क्लियर? एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो बिल्कुल सही है ये। इट इज कंप्लीटली करेक्ट। सो बेटा x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, y कोमा x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब दिया गया संबंध r एक सम्मित संबंध है। दिया गया संबंध R एक सममित संबंध है।
सम्मित संबंध है। सही है ना बेटा, क्लियर? ओके, दिया गया संबंध आर एक सम्मित संबंध है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की, जिसका नाम है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध बेटा पता है ना, सबके आंसर मैंने कराए थे। तो x कोमा वाई दिया हुआ होगा, y कोमा जेड हमें मानना है और x कोमा जेड की जांच करनी है। x एंड y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, आप लैंग्वेज लिख लेना, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ जिससे कि जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए, और मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको लिखना कैसे है अच्छे से। y एंड z एक ही स्थान पर काम करते हैं, ये तो हमें मानना है, और थर्ड की हमें जांच करनी है, पर कार्य करते हैं। तो बेटा थर्ड को देखते हैं। बेटा आप ये देखो, जब x और y एक ही स्थान पे काम करते हैं और उस स्थान पे y और z भी काम कर सकते हैं, तो x और z एक ही स्थान पे तो काम करेंगे। x y एयरटेल में काम करते हैं, y और z भी एयरटेल में काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, x एंड z भी एयरटेल में काम करते हैं। सही है बेटा, क्लियर? कार्य करते हैं मतलब प्रूफ हो गया। इसका मतलब बेटा x कोमा वाई, y कोमा जेड, x कोमा जेड तीनों बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स दिया गया संबंध R एक संक्रामक संबंध है, एक संक्रामक संबंध है, एक संक्रामक संबंध है। ठीक है बेटा जी। तो उसके बाद हम यूज करेंगे अपना ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र में लिखोगे आप। अब बहुत सिखा चुका मैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके, तो सब क्या हो जाएगा बेटा, हाँ 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 हो जाएगा। और तुल्यता संबंध भी अगर निकालने के लिए कहेगा वो भी हाँ होगा, क्योंकि तीनों संबंध निकल रहे हैं। नेक्स्ट, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, कॉन्सेप्ट लेक्चर में कराया था। तो बेटा फिर से जल्दी से देख लो कैसे करते हैं। एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज आपके पास है। एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो बेटा इसका अगर हमें स्वतुल्य की जांच करनी है, स्वतुल्य संबंध, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक अवयव का संबंध खुद स्वयं से होता है। एक्स सच दैट एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बिल्कुल सही है बेटा, माइंड से सोचो। एक ही मोहल्ले, एक्स 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 के मोहल्ले में ही तो रहेगा। तो बेटा x कोमा x बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स दिया गया संबंध, अच्छे से लिखना। ठीक है बेटा, मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ जिससे कि ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। दिया गया संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। और लैंग्वेज अच्छे से लिखना, लैंग्वेज पे ही मार्क्स मिलते हैं। आता आपको सब है, लेकिन बेटा एकेडमिक में लैंग्वेज की एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है, उसका वेटेज होता है। एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी, अब देखेंगे हम सम्मित संबंध के बारे में। तो सम्मित संबंध, सम्मित संबंध क्या हो जाएगा, जो रिलेशन x और y में है वही रिलेशन y और x में होगा। x कोमा y का मतलब है x एंड y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, x और y एक ही गांव में रहते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, क्वेश्चन कुछ भी बना देगा, एक ही देश में रहते हैं, ओके, एक ही महाद्वीप में रहते हैं, ओके, एक ही स्विमिंग पूल में रहते हैं। तो y कोमा x क्या होगा, y एंड x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बेटा एक ही बात बताओ आप दिमाग लगा के अपना छोटा सा, कि जब x और y एक मोहल्ले में रहेंगे, इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि अब y और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बोल सकते हैं ना। तो दैट मीन्स सही है बेटा, x कोमा y एंड y कोमा x बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स दिया गया संबंध R एक, दिया गया संबंध। मेरी लैंग्वेज मत कॉपी करना, ठीक है बेटा, बस मेरे कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाए हैं अच्छे से आपको समझा है वो कॉपी करना। लैंग्वेज तो अपनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लिखना। मैं बोल रहा हूँ साथ में, दिया गया संबंध R एक सम्मित संबंध है। ठीक है बेटा, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। बीच में 1-2 दिन क्लास ऑफ रही है, तो बेटा हम कम टाइम में ज़्यादा कवर करेंगे। दिया गया संबंध R एक सम्मित संबंध है। अभी सम्मित हो गया, अब बारी किसकी है बेटा जी, अब बारी है हमारे प्यारे प्यारे कोरोना की, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध बेटा पता है आपको क्या करते हैं, x कोमा वाई गिवन होगा, x कोमा वाई गिवन होगा, y कोमा x z हमें मानना है और x कोमा z की हमें जांच करनी है। तो बेटा जी x कोमा y का मीन्स क्या होगा, x एंड y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ऐसे ही लिखना आपको अच्छे से, ठीक है बेटा, लैंग्वेज मोहल्ले में रहता है। और कुछ स्किप नहीं करना, कुछ स्किप नहीं करना, थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। y कोमा z,
वाई एंड जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है बेटा, राइटिंग बहुत अच्छी लग रही होगी, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी लग रही है। एक्स तो एक्स एंड जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ। आप अपने माइंड को लगाओ थोड़ा सा, ओके, इसको बॉर्नविटा पिलाओ और ये आपको आंसर दे देगा, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बेटा देखो, एक्स और वाई भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं और वाई और जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये हमें दिया हुआ है, ये हमने मान लिया, लेकिन इसको वेरीफाई करना है हमें, इसकी जांच करनी है, इसकी जांच करनी है। तो बेटा एक्स और वाई भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वाई और जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब एक्स और जेड भी तो एक ही मोहल्ले में रहेंगे, बिल्कुल सही है। तो बेटा एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड और एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, बिलोंग्स टू आर। अतः दिया गया संबंध आर एक कोरोना संबंध है। ठीक है बेटा, अब एग्जाम में कोरोना संबंध मतलब क्या जाना, कोरोना का मतलब संक्रामक संबंध। ठीक है बेटा जी, संक्रामक संबंध है, क्लियर। तो बेटा जी ब्रह्मास्त्र तो आप ही चलाओगे। ठीक है बेटा, क्लियर। दिया गया संबंध आर एक संक्रामक संबंध है, तो बेटा जी क्या होगा यहाँ पे, ये स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, और अगर तुल्यता पूछता है तो तुल्यता भी होगा। ठीक है बेटा, क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, याद है ना, आपको कराया था ना। तो बेटा एक्स कोमा वाई आर इक्वल एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मैंने आपको ऐसा ही क्वेश्चन कराया था एग्जाम्पल में। ठीक है बेटा, तो हम स्वतुल्य की बारे में जांच करेंगे, स्वतुल्य संबंध के बारे में, स्वतुल्य संबंध। ठीक है बेटा, तो स्वतुल्य संबंध क्या कहता है, एक्स कोमा एक्स, वहां पे तो स्वयं से, इसका मतलब क्या हो, एक्स एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। बेटा जरा दिमाग लगाना, एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, क्या कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? आलोक आलोक से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, विकास विकास से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, कुणाल कुणाल से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या? क्या कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? अच्छा ही नहीं लग रहा बोलने में, और जो चीज़ बोलने में अच्छी नहीं लग रही है वो लिखने में क्या अच्छी लगेगी, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब अतः संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है बेटा जी, नहीं है, नहीं है स्वतुल्य संबंध। आगे देखते हैं बेटा सम्मित संबंध के बारे में। सम्मित में क्या था बेटा जी, जो x और y का रिलेशन होना है वही y और x का भी रिलेशन बनता है, तभी सम्मित संबंध बोलते हैं। तो देखते हैं बेटा जी, x कोमा y, y कोमा x, तो x कोमा y क्या बोलता है, जो x है, x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखेंगे x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो बेटा इसका क्या बनेगा, y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ओके बेटा, अब आप एक बात बताओ बेटा, उसने बोल दिया x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। बेटा जब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया, कहने का मतलब जब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया, ये दिया है, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि x की हाइट जो है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि y की हाइट ज़्यादा, बेटा गलत है ना, गलत है ना, क्योंकि x y से लंबा है तो फिर y x से लंबा थोड़ी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है बेटा, x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, लेकिन बट y कोमा x डज नॉट बिलोंग टू r, अतः दिया गया संबंध r, दिया गया संबंध r एक सम्मित संबंध नहीं है, एक सम्मित संबंध नहीं है। समझ आया बेटा जी, क्लियर। दिया गया संबंध आर एक सम्मित संबंध नहीं है। तो बेटा सम्मित आ गया, अभी कोरोना की जांच करते हैं। ओके,
संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध आपको पता है संक्रामक संबंध की जांच कैसे करते हैं। x कोमा वाई दिया हुआ है, y कोमा जेड हमें मानना है, x कोमा जेड की हम जांच करेंगे। तो बेटा x कोमा वाई का मतलब है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। फिर वाई जेड, ये बिल्कुल हमें सही मानना है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। और बेटा इसकी जांच करनी है, एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखने में ही बेवकूफ़ क्वेश्चन लग रहा है ये। बेटा एक बात बताओ, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ओके, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बिल्कुल ठीक है। ओके, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये बिल्कुल मान लेना हमें। बेटा जब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से भी 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा? सही है ना बेटा? क्लियर? नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है बेटा, अभी जरा y की वैल्यू यहाँ पे रखना, इसमें फर्स्ट में x इक्वल y की वैल्यू रखते हैं z+7 तो x की वैल्यू क्या है, z+14। ये तो 14 सेंटीमीटर लंबा दिखा रहा है x को z से, लेकिन ये बोल रहा है 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो बेटा जी ये तो गलत है। तो x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, y कोमा जेड बिलोंग्स टू r, वो हमें मानना है बिल्कुल। बट लेकिन x कोमा जेड डज नॉट बिलोंग टू r, इसलिए दिया गया संबंध r एक कोरोना नहीं है। ओके, एक कोरोना नहीं है। कोरोना मीन्स संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है बेटा जी, कोरोना मत लिख देना एग्जाम में, मैं तो आपको याद कराने के लिए लिख रहा हूँ जिसकी आपको संक्रामक संबंध याद हो जाए। संक्रामक संबंध नहीं है। ओके बेटा जी, संक्रामक संबंध नहीं है। तो हमने क्या सीखा बेटा जी इस क्वेश्चन में? ना तो ये स्वतुल्य था, ना ही ये सम्मित संबंध था, और ना ही ये संक्रामक संबंध था। तो बेटा जी संक्रामक संबंध नहीं है। तो संक्रामक संबंध नहीं है तो इसका मतलब तीनों के तीनों ब्रह्मास्त्र आपको आने चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब तीनों में से कोई भी नहीं है तो स्वतुल्य भी तुल्यता संबंध भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का डी, एक्स वाई की पत्नी है। याद आया? पत्नी, पति, भाई, चाचा, मामा, ये सब हमने किया था कॉन्सेप्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, तो चलो जल्दी से देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को बड़ा प्यार से करते हैं, अच्छे से। और बेटा आपकी नोटबुक पे सुंदर सुंदर बना होना चाहिए इसका आंसर। भाई की पत्नी है। ठीक है बेटा जी, तो सबसे पहले करते हैं स्वतुल्य संबंध की जांच। ओके, तो आप बेटा देख लो नोटबुक पे किस तरह से अच्छे से लिखना है आपको। बाकी मैं आपको बोल के बता रहा हूँ तो मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेटा स्वतुल्य का मतलब x से संबंध होगा। तो बेटा जी x की पत्नी है। क्या सुनने में अच्छा लग रहा है आपको? कोई भी लेडी, कोई भी वुमेन, वो खुद की पत्नी हो सकती है क्या? वो किसी पति की पत्नी तो होगी, किसी, अब खुद की पत्नी थोड़ी हो जाएगी। x की पत्नी है, या मैं बोलूँ कि मीना की पत्नी है, सीमा की पत्नी है। ओके, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बेटा जी साफ देखने में लग रहा है कि एक बेवकूफ़ी वाली बात की जा रही है। इसका मतलब x, x डज नॉट बिलोंग टू r, अतः दिया गया संबंध r, एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है बेटा जी, क्लियर? स्वतुल्य क्लियर। अब हम बात करेंगे सम्मित के बारे में। सम्मित संबंध की जांच करते हैं। सम्मित में क्या था बेटा जी? जो रिलेशन x, y में होता है वही रिलेशन y, x में होना चाहिए। तो बेटा x, y बोल रहा है x y की पत्नी है, तो y, x क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि y x की पत्नी है।
आपको याद होगा ये एग्जाम्पल मैंने कराया था आपको। ठीक है बेटा, एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे तो बोल रहा है कि एक्स वाई की पत्नी है, मतलब एक्स वाइफ हो गई, एक्स क्या हो गई, वाइफ हो गई, वाई हो गया हस्बैंड हो गया। ये तो अच्छी बात है कि एक्स वाइफ है और वाई हस्बैंड है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाई एक्स की पत्नी है। वाह वाह वाह। अब यहाँ पे हस्बैंड हो गया। क्या कभी वाइफ हस्बैंड हो सकती है? ऐसा कभी हो सकता है कि लेडी जेंट्स हो जाए और जेंट्स लेडी हो जाए, हस्बैंड वाइफ हो जाए, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड हो जाए? ओके, ऐसा तो मंगल ग्रह पे ही हो सकता है, पृथ्वी पे तो हो नहीं सकता। ठीक है बेटा, तो साफ पता चल रहा है इट्स नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ओके, बट y कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः दिया गया संबंध आर एक सम्मित संबंध नहीं है। ओके बेटा जी, सम्मित संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो लास्ट वाली जो बीमारी आ जाती है हमारी, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की जांच। ओके, चलो शुरू करते हैं। सो बेटा हम क्या करते हैं, एक्स कोमा वाई हमें दिया हुआ होगा, वाई कोमा जेड हमें मानना है और हमें वेरीफाई करना है एक्स कोमा जेड को। तो बेटा एक्स कोमा वाई क्या है, एक्स वाई की पत्नी है, बहुत अच्छी बात है। वाई जेड की पत्नी है, ये हमें मानना है। ठीक है बेटा, वाई जेड की पत्नी है, ये हमें मानना है। ओके, और हमें जांच करनी है एक्स कोमा जेड की। एक्स कोमा जेड, एक्स जेड की पत्नी है। ओके, तो देखते हैं बेटा, एक बात बताओ बेटा, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाइफ हो गई, वाई हस्बैंड हो गया। एक्स वाई की पत्नी है, बिल्कुल ठीक, अच्छा लग रहा है। लेकिन वाई जेड की पत्नी है, ये हमें मानना है, ये पक्का है, लेकिन दिमाग से जांच तो कर लो इसकी, वेरीफाई तो कर लो। एक्स वाई की पत्नी है, वाई हस्बैंड हो गया। अब बोल रहे वाई जेड की पत्नी है, क्या वो हस्बैंड भी किसी की पत्नी हो सकता है? जो ये वाई है बेटा, जब वो एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, ओके, तो बेटा अभी तो ये हस्बैंड था यहाँ पे, क्या ये हस्बैंड भी किसी की पत्नी हो सकता है? मतलब यहाँ पे तो हस्बैंड को वाइफ बना दिया है, सिंपल। ठीक है बेटा, तो ये बात तो गलत लग रही है मुझको, ये तो गलत है। ठीक है बेटा, और एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, यहाँ पे लिखा एक्स जेड की पत्नी है, मतलब बेटा एक्स को वाई की पत्नी भी बना दिया, जेड की भी पत्नी बना दिया। कितनी शादी कराओगे इसकी? तो बेटा एक पत्नी तो एक पर्सन की होगी, दो की तो होगी नहीं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मुस्लिम कम्युनिटी में होता है, और बेटा यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के बारे में बात करो, ठीक है ना, क्लियर, क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करो। ओके, डोंट यूज योर माइंड, एक्स्ट्रा माइंड। ओके क्लियर, सो एक्स जेड की पत्नी है, तो बेटा ये भी सही नहीं लग रहा है, समझ आया ना? ओके ठीक है बेटा, तो एक्स वाई की पत्नी है, ये सही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन बेटा वो वाई एक्स की पत्नी है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो भी गलत है। और एक्स जेड की पत्नी है, ये भी नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि एक एक्स वाई की पत्नी है तो बस वाई की पत्नी है। ओके, एक पत्नी एक ही हस्बैंड की होती है। तो बेटा जी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये बिल्कुल सही है। बट वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर एंड एक्स कोमा जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। तो बेटा इससे क्या पता चला, अतः दिया गया संबंध आर एक कोरोना नहीं है। दिया गया अतः आपको बताया जाता है कि आपको कोरोना की बीमारी नहीं है। अतः दिया गया संबंध आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है बेटा जी, क्लियर? सो नहीं है संक्रामक संबंध। और बेटा जी ये स्वतुल्य संबंध भी, हमने जब स्वतुल्य संबंध के बारे में जाना, स्वतुल्य संबंध भी नहीं है और सम्मित संबंध भी नहीं है। तो बेटा जी ये कोई सा भी संबंध नहीं है। अभी हम ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, ब्रह्मास्त्र चलाना आपको आता है। संबंध का प्रकार हाँ या नहीं, तो स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं, संक्रामक नहीं, तो तुल्यता भी नहीं। ठीक है बेटा, लिख लोगे इसको, अच्छे से लिखोगे, फाइन। ई पार्ट पे बढ़ते हैं बेटा जी, समझ आ गया होगा। अब इसको आप करना, ओके, इसको आप करना। और बेटा नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करके कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर देखना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया। और फिर भी समझना है तो यू मे आस्क मी वंस अगेन, ओके, ऑन यूट्यूब कमेंट्स और ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एज यू वे। ठीक है बेटा, क्लियर? सो इसको आप करोगे, इट्स योर, डू योर सेल्फ, इट्स योर होमवर्क बेटा। ठीक है बेटा, तो होमवर्क में क्या करना है आपको,
होमवर्क में करना है ये वाला क्वेश्चन, और जो मैंने अभी तक पढ़ाया है टोटल यूनिट 1 में उसको अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, और इसके बाद ब्रह्मास्त्र जरूर चला देना क्योंकि बेटा मार्क्स उससे बहुत बढ़िया वाले मिलेंगे, ये चला देना। ठीक है बेटा, क्लियर। सो ये आपको करना है अच्छे से। उसके बाद से हम बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ बीन कंप्लीटेड, बहुत सारे पार्ट थे, इसी में लगभग 10 क्वेश्चंस थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, हैप्पी रहिए। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।